गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में अम्ल, क्षारक व लवण की बात की गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अम्ल की। अम्ल क्या होता है? अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो बच्चों, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। अम्ल क्या है? ये वो रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। हमारा पेट एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं जैसे सेब, नींबू, संतरा, टमाटर आदि, जबकि दही, शीतल पेय, सिरका आदि मानव निर्मित पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्यतः वे अम्ल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं जैसे एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी का डंक जो होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल की बात करें, नींबू और संतरे में होता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें, दही में। अम्ल पालक में भी है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, सिट्रस फल में होता है। टार्टरिक अम्ल इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में, इन सब में टार्टरिक अम्ल है। बच्चों, बात करते हैं क्षारक की। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। तो क्षारक की परिभाषा याद रखनी है। स्वाद इनका कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के उदाहरण हैं। इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट ऐसे क्षारक हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। तो बात करते हैं क्षारक कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक में। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम, जिसको हम एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, दो कार्बनिक अम्ल का नाम लिखें। तो बच्चों, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये जितने भी अम्ल हैं ये सारे कार्बनिक अम्ल हैं जिनको हम खा सकते हैं। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इनमें से आप कोई भी दो नाम लिख दीजिए। बात कर रहे हैं दूसरे प्रश्न की। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर में आपको लिखना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताइए। तो जैसे कि अभी हमने देखा था, सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो आप ये लिखेंगे इसमें। बात करें प्रश्न नंबर 4 की, सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण बताइए। तो क्षारक की विशेषता भी हमने देखी थी कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 5 की, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है? में जो पदार्थ हमें दिए गए हैं उनमें से हमें बताना है कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है। चूने का पानी क्षारकीय है, सिरका अम्ल है, टूथपेस्ट क्षारक है, नींबू का रस अम्ल है, बेकिंग पाउडर क्षारकीय है, दूध या मैग्नीशियम क्षारकीय है, अमोनिया का विलयन क्षारकीय है। तो बच्चों, इसमें दो ही पदार्थ अम्लीय हैं, सिरका और नींबू का रस। बाकी सभी क्या हैं? क्षारकीय हैं। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 14 थी। इसको आप ध्यान से पढ़ें, प्रश्नों को अच्छे से करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।